नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में हुई यूएनएचआरसी की मीटिंग यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जो मीटिंग थी उसमें टर्की और पाकिस्तान दोनों देशों ने इंडिया के ऊपर आरोप लगाया कि भारत अपने जम्मू और कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है, यानी कि भारत जम्मू और कश्मीर में मानव अधिकारों का हनन कर रहा है। जैसे ही ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स दिए गए थे टर्की एंड पाकिस्तान के द्वारा, इंडिया ने कई सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाए और दोनों ही टर्की और पाकिस्तान को एक तरीके से जवाब दिया, ये बोलने के लिए कि पहले आप अपने घर में झांक के देखिए, उसके बाद हमारे ऊपर आरोप लगाइए। जानेंगे कौन से वो मुद्दे हैं जो कि इंडिया ने पाकिस्तान के बारे में रेस किए एंड जो कि इंडिया ने टर्की के बारे में रेस किए। ये इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो कि इंडिया ने यहाँ पे रेस किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और ऐप पे आपकी यूपीएससी परीक्षा को आसान करने के लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है पास्ट प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स। इस कोर्स में हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज डिस्कस किया है और यदि आप तैयारी कर रहे हैं, खास करके वो बच्चे जिनका 2021 में प्रथम अटेम्प्ट है, तो वो लोग इस कोर्स को डेफिनेटली परचेज करें। राइट, शुरू करने से पहले एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगा यूएनएचआरसी के बारे में। यूएनएचआरसी बेसिकली यूएन की ही एक स्पेशल बॉडी है जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद भी इसको हम कह सकते हैं हिंदी में। इसका एक ही मिशन है दैट इट वांट्स टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि विश्व भर में ये मानव अधिकारों का संरक्षण करना चाहती है और इनको बढ़ाना चाहती है। यूएनएचआरसी की जो मेंबरशिप होती है ये सिलेक्टेड होती है, यानी कि जितने मेंबर्स यूएन में होते हैं ऐसा फिक्स नहीं कि उतने ही मेंबर्स यूएनएचआरसी में भी होंगे। यहाँ पर रीजनल ग्रुप्स के बेसिस पर कुछ मेंबर्स हैं जो शिफ्ट होते रहते हैं। हमेशा यूएनएचआरसी में 47 मेंबर्स होते हैं और ये 3 साल का इनका कार्यकाल होता है, उसके बाद ये मेंबर्स को बदल दिया जाता है। राइट नाउ अगर हम मेंबरशिप की बात करें तो इंडिया, पाकिस्तान, टर्की, ये सभी के सभी देश जो हैं इस पर्टिकुलर यूएनएचआरसी बॉडी के सदस्य हैं। इसका जो हेडक्वार्टर्स है, इसका जो मुख्यालय है वो लोकेटेड है जिनीवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। राइट, अगर बात करें जो रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर आप देख सकते हैं वियॉन की ये खबर है। एट यूएनएचआरसी इंडिया रिमाइंड्स टर्की ऑफ यूएनएससी रेजोल्यूशन ऑन साइप्रस, ऑल्सो रेजेस ओमार सईद एक्विटल। इस पर्टिकुलर न्यूज़ की खबर, इस न्यूज़ की टाइम को आप देख सकते हैं, फरवरी 24 को ये न्यूज़ आई। साथ ही में द हिंदू ने इसको कवर किया फरवरी 24 को, इंडिया टेक्स ऑन पाकिस्तान एट यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। और ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं राइट साइड में, यहाँ पर ये जो महिला है ये हमारी इंडिया की जो रिप्रेजेंटेटिव है यूएनएचआरसी को, इन्होंने यहाँ पे इन स्टेटमेंट्स को रेस किया था। तो सबसे पहला इशू जो कि रेस किया गया था वो था ओमार सईद का एक्विटल। ये ओमार सईद कौन है और इनका एक्विटल बेसिकली क्यों हुआ है, इसके बारे में ब्रीफली आपको जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो इंडिया ने पाकिस्तान को कहा कि जो रिसेंटली आपने अलकायदा का टेररिस्ट है जिसका नाम है अहमद ओमार सईद शेख, ये बेसिकली एक क्लियर कट एग्जाम्पल है जो कि बताता है कि पाकिस्तान का जो स्टेट है और जो टेररिस्ट हैं इन दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ा कनेक्शन है। तो बेसिकली ओमार सईद का जो एक्विटल था, ये केस क्या हुआ था। देखिए, ओमार सईद ने सन 2002 में यूएसए के एक पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या की थी और उसके बाद ये केस चलता रहा, लेकिन हाल ही की बात है, ये आप यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हैं, न्यूज़ कटिंग। जनवरी 28 को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर शख्स को, इस पर्टिकुलर टेररिस्ट को एक्विट कर दिया, यानी कि इसको बरी कर दिया। और जैसे ही ये एक्विटल हुआ था, ऑब्वियसली यूएसए इस चीज़ को लेके खुश नहीं था, वो जो जर्नलिस्ट था उसकी फैमिली भी इसको लेके खुश नहीं थी एंड ऑब्वियसली इंडिया ने भी इस पे अपना स्टेटमेंट दिया था। इंडिया का स्टेटमेंट आया था एमईए की तरफ से जनवरी 28 को। जो हमारे एमईए के प्रवक्ता हैं अनुराग श्रीवास्तव जी, उन्होंने उस टाइम पे बहुत ही क्लियरली कहा था कि ये जो केस है ये ट्रूली दर्शाता है पाकिस्तान की असल इंटेंट क्या है ऑन टेकिंग एक्शन ऑन द टेरर फ्रंट, कि पाकिस्तान यहाँ पे असल में आतंकवाद को लेके क्या करना चाहता है, ये साफ साफ क्लियर हो गया है। इट इज़ अ ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस टू नॉट फाइंड ओमार सईद गिल्टी ऑफ एनी चार्जेस इन दिस हीनस एक्ट ऑफ हेरर। हमारी जो पोजीशन है ऑन पाकिस्तान कि क्या पाकिस्तान आज आतंकवाद को सपोर्ट करता है या नहीं करता है, वो अनचेंज है, यानी कि इंडिया ने साफ साफ कह दिया था कि हम आज भी यही मानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को वित्तीय रूप से भी और अदरवाइज भी यहाँ पे सहयोग दे रहा है। और यही स्टेटमेंट, ऑलमोस्ट सेम तरह का स्टेटमेंट दिया गया इंडिया के द्वारा फरवरी 24 को, जहाँ पे
हमारा जो यूएनएचआरसी की मीटिंग में, यहाँ पे जो डिप्लोमेट भारत की थी, इनका नाम है सीमा पूजानी, जिनकी फ़ोटो आपको ऑलरेडी मैंने दिखा दी है। इन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट कहा कि पाकिस्तान हैज़ बीन द होम एंड पेट्रन to the largest number of internationally proscribed terrorist entities and individuals in the world। और हाल ही में जो एक्विटल हुआ है उमार सईद शेख का, जो कि एक अलकायदा टेररिस्ट है और मर्डरर भी है अमेरिकन जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल के, ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्विटल किया गया है। ये एक क्लियर एग्जाम्पल है कि पाकिस्तान का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो मिली भगत में है विद सच एंटिटीज़, और साथ ही में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी इस चीज़ की निंदा कर रहे हैं। तो क्लियरली ये जताता है कि पाकिस्तान आज भी आतंकवाद को सहयोग दे रहा है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स जो कि पहले दिए गए थे और आज दिए गए थे, सेम बात को रेवरबरेट कर रहे हैं, सेम बात को दोहरा रहे हैं कि पाकिस्तान इज स्टिल सपोर्टिंग टेररिज्म। इसके बाद जवाब में पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा रेज किया, जो कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट हर बार करता है। कोई भी यूएन की मीटिंग हो या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग हो, वहां पे पाकिस्तान इस मौके को कभी नहीं छोड़ता। पाकिस्तान ने कहा कि भारत के द्वारा कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं। इस चीज़ के ऊपर इंडिया ने कमेंट किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ फुली कॉग्निजेंट ऑफ इट्स ह्यूमन राइट्स ऑब्लिगेशंस। एंड केवल इतना ही नहीं, इसके बाद जो हमारी डिप्लोमेट के द्वारा कहा गया ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि इंडिया ने पॉइंट आउट किया दैट पाकिस्तान इज एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड परसिक्यूशन, यानी कि पाकिस्तान के द्वारा ऐसा मान लीजिए संस्थागत तौर पर भेदभाव हो रहा है और उत्पीड़ना की जा रही है अपने ही लोगों की। इसमें उन्होंने बताया द कंडीशन ऑफ वुमेन बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, फिर भले वो हिंदू कम्युनिटी की हों, फिर भले वो सिख कम्युनिटी की हों, या फिर भले वो क्रिश्चियन कम्युनिटी की हों, इनकी जो स्थिति है पाकिस्तान में वो काफ़ी ज़्यादा डिप्लोरेबल है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा चिंता वाली है। साथ ही में केवल यही नहीं, अगर हम बात करें जो बाकी के सेक्ट्स हैं पाकिस्तान में, विच इंक्लूड द शिया सेक्ट्स, द हज़ारा सेक्ट्स और द अहमदिया कम्युनिटीज़, ये सारी की सारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं जो वैसे तो इस्लाम को ही बिलोंग करती हैं, लेकिन पाकिस्तान की मेजॉरिटी सुन्नी कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करती हैं। इन्होंने भी यहाँ पे परसिक्यूशन फेस किया है पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान की स्टेट की तरफ से ही इनको हिंसा का भी शिकार होना पड़ा है और इनको भेदभाव का भी शिकार होना पड़ा है। इसमें इन्होंने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स दिए, ये दोनों के दोनों नाम आपको ध्यान रखने होंगे। यहाँ पर इस चीज़ को पॉइंट आउट करते हुए इंडिया ने कहा दैट पाकिस्तान ने अभी तक अपने दो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के साथ भी काफ़ी बुरा किया है, जिसमें पहला नाम आता है गुलालाई इस्माइल का, जिनकी फ़ोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा नाम आता है इड्रिस खटक का। इन दोनों की प्रोफाइल के बारे में आपको ब्रीफ जानकारी देना चाहूँगा। गुलालाई इस्माइल असल में कुछ ही दिन पहले की बात है, कुछ ही महीने पहले की बात है, जब ये यूएस चली गई थी, बिकॉज इनको यहाँ पे पाकिस्तान में रहने से डर लग रहा था। और जैसे ही ये यूएस भागी, इमीडिएटली पाकिस्तान ने इनके फादर, जिनका नाम है मोहम्मद इस्माइल, इनको अरेस्ट कर लिया अंडर द टेरर चार्ज। इनके ऊपर आतंकवाद का आरोप लगाया और इनको पाकिस्तान ने अरेस्ट कर लिया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली जो खबर है February 3 की ये न्यूज़ है। शी एस्केप्ड पाकिस्तान, नाउ हर फादर हैज़ बीन थ्रोन इनटू जेल। और ये अकेला एग्जाम्पल नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल जिसकी हम बात कर रहे हैं, इनका नाम है इड्रिस खटक। और इड्रिस खटक जो है ये बेसिकली पाकिस्तान में ही एक पत्रकार की तरह काम कर रहे थे, और ये इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो डिसअपियरेंसेस हो रही हैं पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज़ में, उसको लेकर रिपोर्ट निकाल रहे थे। और ये भी मिसिंग है सिंस नवंबर 2019। ये आप देख सकते हैं खबर अप्रैल 2020 की खबर है, और आज भी ये मिसिंग है। हालांकि कुछ समय पहले चर्चा में आए थे कि पाकिस्तान ने इनको इनकी डॉटर के साथ मिलने की अनुमति दे दी है, बट स्टिल ही इज़ इन जेल, और अभी भी इनकी जो वेयरअबाउट्स हैं वो किसी को मालूम नहीं है। तो ये दो एग्जाम्पल्स इंडिया ने दिए। इसके अलावा इंडिया ने ये वाला इशू रेस किया, और इसीलिए इंडिया ने कहा कि बिफोर आप किसी और के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप पहले अपने घर में झांक के देख लीजिए कि आप किस तरीके से मानव अधिकारों का हनन कर रहे हैं। इसी के बाद टर्की ने भी कश्मीर के मुद्दे को रेस किया। टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है मेवलुत कावुसोग्लू, इन्होंने भी कहा कि इंडिया को अपना जो यूएनएससी रेजोल्यूशन के हिसाब से जो कश्मीर का मुद्दा है उसको रिजॉल्व करना चाहिए। राइट, टर्की आज से ही नहीं, लगभग अगस्त 5, 2019 जब से भारत ने आर्टिकल 370 को रद्द किया है, तब से टर्की पाकिस्तान की जो है हाँ में हाँ मिला रहा है और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है एट वेरियस मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेशली यूएन पे। टर्की जब भी मौका मिलता है इस चीज़ को उठाता है पाकिस्तान के साथ मिल करके। राइट,
इंडिया ने बदले में टर्की को जवाब दिया कि बिफोर आप हमारे ऊपर आवाज़ उठाएं या फिर हमारे ऊपर सवाल उठाएं, हम ये चाहते हैं कि आप पहले अपने टर्की और साइप्रस के डिस्प्यूट को तो रिजॉल्व कर लीजिए। देखिए, टर्की और साइप्रस का डिस्प्यूट काफ़ी पुराना डिस्प्यूट है। सिंस ऑलमोस्ट 1970s 1980s की बात है, जब टर्की ने अवैध रूप से साइप्रस नाम का जो आइलैंड है उसके कुछ एरियाज को कैप्चर कर लिया था। उस टाइम पे ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे टर्की ने साइप्रस में तख्ता पलट करवा के, इनकी सरकार को गिरवा के, इनकी कुछ टेरिटरीज को कैप्चर कर लिया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये टर्की है और ये साइप्रस है, छोटा सा आइलैंड है। इसका जो नॉर्दर्न एरिया है, ऐसा माना जाता है ये आज भी टर्की के कंट्रोल में है। और साइप्रस और कई सारे अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस चीज़ के फेवर में हैं कि टर्की को इसका कंट्रोल छोड़ देना चाहिए, लेकिन टर्की ने आज भी इसका कंट्रोल नहीं सरेंडर किया है। सो इस चीज़ को लेके इंडिया ने कहा कि ये काफ़ी हैरानी वाली बात है कि आप एक ऐसा देश जो कि साइप्रस के साथ इतने लंबे टाइम से डिस्प्यूट में है, वो हमें कह रहे हैं कि हम कश्मीर के मुद्दे को रिजॉल्व करिए। एक जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा, एज फार एज द सब्जेक्ट ऑफ यूएन रेजोल्यूशन इज कंसर्न्ड, वी वुड एडवाइज टर्की टू प्रैक्टिस व्हाट इट प्रीचेस बाय फर्स्ट इंप्लीमेंटिंग दोज यूएन रेजोल्यूशंस दैट अप्लाई टू इट। कि जो यूएन रेजोल्यूशंस आपके ऊपर लागू होते हैं, पहले आप उनको इंप्लीमेंट कीजिए, उसके बाद हमारे पास आइए और हमारे ऊपर सवाल उठाइए। साथ ही में इन्होंने ये भी कहा कि टर्की इज़ अ कंट्री विच हैज़ ट्रैम्पल्ड अपॉन इट्स ओन सिविल सोसाइटी, कि टर्की ऐसा देश है जिन्होंने अपनी ही सिविल सोसाइटी को एक तरीके से रौंद दिया है। सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स इंडिया के द्वारा यूज़ करे गए हैं। काफ़ी, मैं तो मानता हूँ काफ़ी अच्छा जवाब दिया गया है इंडिया के द्वारा, बिकॉज कोई भी अगर देश इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल उठाएगा, आई थिंक इट डिजर्व्स टू लिसन टू ऑल दिस। खैर, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।